नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है, ऐसा व्यक्तित्व है जिसका जो एक ही विजन है। काफी लोगों के काफी सारे सपने होते हैं, जैसे कि कोई बड़ा राजनेता है, उसका केवल एक ही लालच रहता है कुर्सी का, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केवल एक ही लालच है। उन्हें बस यही लालच है कि समय मेरे पास कम है और मेरे आगे जो चैलेंज है वो बहुत ज्यादा बड़े-बड़े हैं। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि 2024 तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं बात कर दूं 2028 की। 2028 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना सुनिश्चित ही सुनिश्चित है और प्रधानमंत्री का केवल एक ही विजन है, क्योंकि प्रधानमंत्री ऐसे एक लौते प्रधानमंत्री होंगे भारत के इतिहास में जिन्होंने 8 सालों में अपनी आंखों के सामने शायद सब कुछ देख लिया है। उन्होंने उन्होंने रूस और यूक्रेन का चाहे युद्ध हो वो देख लिया है, कोरोना वायरस जैसी महामारी से जो हमारा देश जूझा है वो देख लिया है, उसके अलावा सूखा पड़ा है वो देख लिया है। तमाम तरीके की चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 8 सालों में देख ली है। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, उनका विजन कुछ और ही है। उन्हें ऐसे बहुत सारे पेंडिंग काम करने हैं जिनके लिए उन्हें अभी और समय चाहिए। वो अपने समय को गंवा नहीं सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ऐसे बड़े-बड़े 3 चैलेंजेस हैं जिनसे उनको जूझना है। जिनमें से सबसे पहला चैलेंज तो वही वैश्विक तौर पे है जो पूरे विश्व को ही है, इकोनॉमी का। इकोनॉमी चैलेंज हर एक देश को होता है, हर एक राज्य को होता है, लेकिन इकोनॉमिकली भी भारत किस तरीके से सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। पिछली कुछ रिपोर्ट्स में आप सभी ने देखा होगा भारत किस तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा कर रहा है। उसके अलावा जो दूसरा चैलेंज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और भयावह चैलेंज है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे तब देश में किस तरीके से दंगे भड़काए गए थे। कहा गया था कि ये सीए और एनआरसी को लेकर ये दंगे किए गए हैं, जिसके पीछे एक व्यक्ति को जो है मुजरिम ठहरा दिया था, कपिल मिश्रा को। कहा गया कि ये कपिल मिश्रा हैं, इनके द्वारा ये सारे दंगे भड़काए गए हैं। लेकिन आपको बता दूं, जो ये वैसे केस अब हाई सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है, लेकिन जो निचली अदालतें हैं उनके द्वारा जो जजमेंट किया गया था, उनके द्वारा जो बातचीत की गई थी, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था, आम आदमी पार्टी के ताहिर हुसैन हैं जिनके बारे में आपने बहुत नाम सुना होगा, बहुत चर्चा में भी रहे हैं वो, उनके द्वारा ये दंगे भड़काए गए और उनका सीधा सीधा मोटिव था हिंदुओं को खत्म करना, हिंदुओं के खिलाफ साजिश पहुंचाना। अब यहाँ पर आप देखिए हिंदू और मुसलमान किस हद तक जा पहुंचा है कि देश में दंगे भड़काए जा रहे हैं, देश में लोग मरने मारने पर उतारू हो गए हैं। तो ये इंटरनल चैलेंज है, ये अंदरूनी चैलेंज है जिससे नरेंद्र मोदी जूझ रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके सामने। दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, ये एक इकोसिस्टम काम कर रहा है जो तेजी से लगे हुए हैं केवल नरेंद्र मोदी को नीचे धकेलने में। इसमें राजनेता क्या, नेता क्या, बड़े बड़े विधायक क्या, कुछ मीडिया रिपोर्टर्स भी ऐसे हैं, कुछ ऐसी मीडिया भी है जिनका केवल एक ही मोटिव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीचे गिराना। अब आते हैं तीसरे चैलेंज की तरफ, जिसके ऊपर ये वीडियो पूरी मायने रखती है। तीसरा चैलेंज है पड़ोसी देशों के साथ, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, इन सभी देशों के साथ चैलेंज है हमारा। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, कुछ सालों पहले तक जो हमारा भारत था वो थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट चलाता था, और वही जो हमारे पड़ोसी देश है अमेरिका, चीन, रूस, ये फिफ्थ जनरेशन जो है एयरक्राफ्ट चलाते थे। राफेल जैसे बड़े बड़े जो हमारे पास आज एयरक्राफ्ट हैं वो हमने बाहर से मंगाए हैं, वो भी किसने कर दिखाया? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, उन्हें लगा कि हमें जरूरत है, तो आज राफेल हमारे देश में खड़ा है और आज हम चाइना से निगाहें मिलाने के लायक हैं। आज चाइना हमारे सामने हुंकार नहीं भर सकता, अगर कुछ होता भी है तो हम चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने की ताक में है। अब ये तो हुई एक बात, लेकिन आपको सुन के बहुत हैरानी और खुशी भी होगी कि हमारा भारत आज फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने जा रहा है अपने ही भारत में। हम एक्सपोर्ट तो करते ही करते थे, लेकिन अब हम अपने एयरक्राफ्ट खुद बनाने जा रहे हैं भारत में। और ये किसके राज में हो रहा है? ये हो रहा है नरेंद्र मोदी के राज में। आपको बता दूं, दुनिया में केवल ऐसी 3 ही देश हैं जिनके पास
5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स हैं। रूस, चाइना और अमेरिका, उसके बाद अब भारत है जो 5000 करोड़ की लागत में ये एयरक्राफ्ट बनने जा रहा है, जिसके तहत हमारा भारत कहां से कहां पहुंच जाएगा। आपको बता दूं कि 2010 में हमारे देश में इसके ऊपर बातचीत हुई थी कि 5G एयरक्राफ्ट बनना चाहिए, लेकिन कोई भाई साहब उसके ऊपर अमल नहीं कर पाया। अब वो करके दिखाया है। तो नरेंद्र मोदी ने, आपको बता दूं, DRDO और काफी संस्थानों ने बैठ के इस चीज पर मोहर लगाई है। आपको बता दूं कि 5 नवंबर को जो इसका जो पूरा डिजाइन है वो एक तरीके से तैयार हो चुका है और अब कैबिनेट में बस इसको दिखाना बाकी है और इसके ऊपर मंजूरी लेना बाकी है। 2028 तक जो ये पूरा एयरक्राफ्ट है वो बनके तैयार हो जाएगा और हमारा देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। और ये भी करके किसने दिखाया है? नरेंद्र मोदी ने। मुझे हैरानी होती है, आश्चर्य होता है ये सोच के कि नरेंद्र मोदी देश के लिए क्या से क्या कर रहे हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें कुर्सी तो चाहिए, लेकिन कुर्सी जिस देश की है उन्हें उस देश से प्यार नहीं है। उन्हें केवल कुर्सी पर बने रहना है और कुर्सी को पाने के लिए कुछ करना नहीं है। हिंदू और मुसलमान करते करते वो इस देश को कहां से कहां ले गए हैं उन्हें अंदाजा नहीं है और कहां से कहां ले जाएंगे इन हरकतों से वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं, क्योंकि उनका एक विजन है, उन्हें कुछ करना है, उन्हें कुर्सी का लालच नहीं है। कुर्सी का लालच होता तो कुर्सी तो भाई ऐसे ही मिल जाती है, कुछ करो भी मत तुम, लोगों में चद्दर कंबल और कुछ फ्री के पैसे बांट दो, कुर्सी तब भी मिल जाती है। लेकिन नरेंद्र मोदी देश के लिए कुछ करना चाहते हैं जिसमें हमें उनका साथ देना है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये रिपोर्ट? हमें कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा और नरेंद्र मोदी के इस इनिशिएट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य ही बताइएगा। नमस्कार।